देखिए, अगर पिछड़े वर्ग के होते तो जाति का जनगणना कराते, लेकिन नहीं कराए। जब जाति की जनगणना की बात आती है तो बोलते मेरी 4 जाति है। बीजेपी के नेताओं ने इस बात को माना कि जाति जनगणना कराएंगे, जब आज सत्ता में आ गए तो जाति जनगणना नहीं करा रहे। गुमराह कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना के बार बार सरकार बना रही है। अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। 24 में मोदी जी को गुजरात भेज दिए गए। आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो झूठ पर पल रहा है। ये झूठे आदमी हैं, झूठ बोलते हैं, इनके पास अटकाना भटकाना लटकाने के अलावा कुछ नहीं है। आजकल कफन पे भी जीएसटी लगा दी है। आजकल मौत भी जो है बहुत भारी पड़ रही है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 2024 के चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय जनता के बीच में। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मंचों से जो है एक तरफ से धर्म की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मंदिर CA 370 ऐसे जो 10 साल में उन्होंने काम किया उसको गिनाने की बात करें। वहीं विपक्षी दल लगातार उनको मुद्दों को लेकर के उनको जो है घेरने का काम कर रहे। चाहे राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल हो, वो सवाल कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में जनता के लिए क्या काम किया। हमारे साथ जनता जुड़ चुकी है, सब समाज के लोग हैं जो लगातार अपने समाज की समस्याओं को लेकर के जो विपक्षी गठबंधन है उनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, बहुत अहम बताया जा रहा है। इसको लेकर के क्या जनता की तैयारी, सीधा जनता से जुड़ूंगी। अलग अलग राज्य से लोग आए हुए हैं, बनारस से भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग हैं, लखनऊ से भी लोग आए, यानी पूरा भारत आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीधा लोगों से जुड़ूंगी कि 2024 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं OBC महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य और धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा मेरा नाम है। ठीक है, OBC आपने बोला 2024 का चुनाव, हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने OBC समाज को अपना हितैषी बताते हुए एक तरीके से उनका जो है कि विकास के काम और कैसे एक राजनीति पिछले दिनों की हम सब ने देखा। क्या लगता है उनकी जो बातचीत OBC समाज के लोगों ने क्या और हकीकत में क्या? देखिए, मोदी जी कोई OBC जाति के नहीं है। ये झूठ मूठ के अभी 2008 में इनकी जाति आई, पहले जयप्रकाश के थे, आज बन गए। देखिए, अगर पिछड़े वर्ग के होते तो जाति का जनगणना कराते, लेकिन नहीं कराए। जब जाति की जनगणना की बात आती है तो बोलते मेरी 4 जाति है। एक किसान है, एक महिला है, एक गरीब है और एक किसान है, इस बात को कहते हैं। और जब कोई बात आती है तो जब कोई व्यक्ति अगर पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी बोलते हैं तो मेरे साथ मेरे को पिछड़े वर्ग के नाम पर अपमान किया जा रहा है, मुझे गालियां दी जा रही हैं। लगातार पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारियां खत्म की जा रही हैं। EWS आरक्षण बिना आंदोलन के हो गया और एक तरफा एक वर्ग को बापोती के तौर पर उसको थोप दिया, जिस वर्ग जो EWS सभी के लिए था, लेकिन उसको है ना पूरी तरह से एक वर्ग को कर दिया। तो ये पूरी तरह से किस बात के पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री है जिसने पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी नहीं दी। मंडल कमीशन की सिफारिश से आज तक लागू नहीं हो पाई, ये कौन सी व्यवस्था है? और आज जब हिस्सेदारी के नाम पर जब हो रहा है तो ये समझ लीजिए ये घोर है पिछड़े वर्ग। ये 2024 का चुनाव ये सब पिछड़े वर्ग के लिए चुनाव है और ये आज आवश्यक है पिछड़े वर्ग के लिए। यदि आपके लेकिन अभी विपक्षी दल पे आरोप की जो कभी मना करते थे जाति गणना नहीं होनी चाहिए, अब वो जाति गणना की बात कर रहे हैं। देखिए, 2011 में UPA सरकार ने कराई थी और इससे पहले इस देश के दूसरे काशीराम शरद यादव ने जाति नहीं जमात वाली बात कही थी। वो उनके पहले संसद में बोला गया था, इनके सामने बोला गया था और UPA सरकार ने माना। और ये आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जाति गणना की बात करते थे, योगी आदित्यनाथ, गोपीनाथ मुंडे, तमाम सारे उनके बीजेपी के नेताओं ने इस बात को माना कि जाति गणना कराएंगे, जब आज सत्ता में आ गए तो जाति गणना नहीं करा रहे। तमाम समस्याओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 4 जून 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जो शुरुआत से ही झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं मोदी। हाँ, अब आप सोचें बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए अब इन लोगों का कुछ न कुछ नए सिगों पे छोड़ते रहते हैं। आज इनके सरकार में छात्र भी परेशान है, किसान, मजदूर, मतलब हर वर्ग के लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है। झूठ बोल रहे हैं। आपको भी लगता है सरकार लगातार मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से मोदी जी यानी भारतीय जनता पार्टी आज चिल्ला रही है 400 पार 400 पार,
क्या इनको ये पता है 400 पार कैसे आ जाएंगे? जब इनको 300 किलो आरडीएक्स का पता नहीं कहां से आया, तो सरकार तो नहीं की थी, गृह मंत्री नहीं जनता की का थी। विश्वास बता रहे पीएम मोदी जी कि जनता चाहती है कि 400 पार मोदी सरकार। गुमराह कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना के बार बार सरकार बना रही है। अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। 24 में मोदी जी को गुजरात भेज दिएंगे। गुजरात भेज देंगे। हाँ बिल्कुल एकदम। आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो झूठ पर पल रहा है और झूठ कर दिया पूरे देश में। झूठ बोल बोल करके महंगाई, आप देखिए बेरोजगारी, आरडीएक्स जैसी चीज सब बर्बाद कर दिया। और किसान, मजदूर, जो भी वर्ग हैं, चारों वर्ग परेशान है। मात्र पूंजीपति लोगों की सरकार है, बाकी लोगों को सबको अवॉइड किया है। हम चाहते हैं कि हाँ, ये सब सारे का सारा सब फर्जी सरकार है और झूठ के आधार पर इन्होंने कुर्सी पाई है। इनको जो है तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए अगर नैतिकता तनिक भी है। ये ओबीसी के आदमी थे, जो इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया। इन्होंने अपनी कोई भी आज तक, इतने दिन हो गए, क्या बता दें माननीय मोदी जी कि कोई भी आपके साथ सामने आकर के कोई बात कह दी हो? इन्होंने कोई भी क्या करें, कॉन्फ्रेंस कर दी हो? क्योंकि इनको सत्य बोलना पड़ेगा। अगर हम बात करें महंगाई की तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं। अगर हम करें बेरोजगारी की बात और तो ये डंडा लाठी चार्ज करवाते हैं। और किसानों की बात करें, एमएसपी का पहले वादा कर लिया, उसके बाद में झूठ बोल दिया, आज फिर किसान सड़क पर है। आखिर किसके लिए हैं वो? 10 साल किसानों की आर्थिक तरक्की की बता रहे हैं कि 10 सालों में किसानों की आर्थिक तरक्की। आर्थिक तरक्की तो की है, जिसमें 700 किसान मर गए। और एक बार जो 3 वादे उन्होंने किए किसानों के लिए, उनको वापस कर दिया। आज फिर किसान सड़क पर है और बर्बाद कर दिया। क्या क्या उससे झूठा आदमी कोई देश के अंदर पैदा ही नहीं हुआ। महंगाई, किसानों का मुद्दा और बेरोजगारी, क्या मोदी सरकार को सत्ता से गिराने वाले? बिल्कुल गिराएगी। ये झूठे आदमी हैं, झूठ बोलते हैं। इनके पास अटकाना, भटकाना, लटकाने के अलावा कुछ नहीं है। जब एक आदमी कहता है 25 करोड़ लोग मैंने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिए, तो सड़क पर कौन सो रहा है? सड़क पर भी कौन मांग रहा है? हर बात में कहते हैं साहब विदेश में डंका बज रहा है। अरे देश में डंका बज नहीं रहा। आप कहते हैं हमने भीतर जाके मारा है, तो हमारी बॉडी आती रही है। अंदर जो 40 बच्चे मरे, वो देश के अंदर मरे कि बाहर मरे? उसके बाद हमारे बड़े बड़े अफसर मारे गए। जितनी हमारी जो सेना है उसकी अर्थी जो आई है, हमारे 4 युद्ध हुए उनमें नहीं आई, जितनी के मोदी के टाइम पर हमारे वो हुए। रही बात, इस आदमी ने क्या किया है? 28% टैक्स लिया है, 18% टैक्स लिया है, 12% टैक्स लिया है, दुनिया भर का टोल टैक्स लिया है। हमारे 11 प्रधानमंत्री रहे 67 साल में, 58 लाख करोड़ का कर्जा करा उन्होंने, जबकि यहाँ कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ बनाया। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बता रहे हैं। बात सुनिए, आप बताना मजदूरी। इसके बाद 10 साल के अंदर में हमारे श्रीमान जी ने 178 लाख करोड़ रुपया कर्जा कर दिया। अपने दोस्तों के कर्जा माफ कर दिए। जो पैसा लेके भागे उनके बाद बात नहीं करते। ये कहते थे 1 क्विंटल सोना है सोनिया गांधी के पास, 1 क्विंटल सोना है मनमोहन के पास, वो क्यों नहीं लाए निकाल के? वो कहाँ गया काला धन, कहाँ गया पैसा? वो कह रहे थे बढ़ारा फड़ारा, ठीक है। बढ़ारा की जो इंक्वायरी करवाई गई तो उसमें आरएसएस का ही जज क्यों लाया गया? तमाम मुद्दों के होते हुए आपको लगता है इस बार तीसरी बार सरकार नहीं बनेगी 200 पार भी नहीं हो पाएगी। दावा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि इन्होंने सारी संस्थाओं को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। जिसे विशेष रूप से स्थायी निकाय को तो अधिक पंगु बना दिया है। उसकी स्वाधीनता खत्म कर दी गई है। हमारे पेंशन, हमारे जो पद रिक्त है उनको भी भरा नहीं जा रहा है और इसको बिल्कुल उसका दोहन किया जा रहा है। तो हमारी जो लोकल बॉडी है इनके खिलाफ है, कर्मचारी के खिलाफ। विपक्षी दल लगातार संविधान को लेकर के हमलावर है कि इस सरकार जो है संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान को लेकर के पीएम मोदी ने कल बड़ी बात की है कि संविधान हमारे लिए कुरान की तरह, गीता की तरह, एक रामायण की तरह है। खुद अंबेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल। वो झूठ बोलते हैं, वो हर पॉइंट पे झूठ बोलते हैं। और जो है 2024 का चुनाव जीतने के लिए ये भी पॉइंट झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, इन टोटल झूठ बोल रहे हैं। झूठ पे झूठ। कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ जो है रोजगार? भाई हमारे आज जितनी हिंदुस्तान के अंदर परोस रहे हैं आपको 370 सीए, राम मंदिर। भाई आप बताइए, आजकल कफन पे भी जीएसटी लगा दी है। आजकल मौत भी जो है बहुत भारी पड़ रही है। कहीं जो है शिक्षा और जो है स्वास्थ्य
सारी सुविधाएं मुफ्त होना चाहिए। वहाँ लेके जो है अपना जो है बही खाता लेके बैठते हैं, जहाँ न तो हमें शिक्षा भी मुफ्त मिल रही है, ना हमारे स्वास्थ्य भी जो है हमारा जो है सही है, कहीं जो है ऑक्सीजन नहीं है, कहीं जो है कोई व्यवस्थाएं नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। वो यानी जो है 2024 के बाद वो बंद हो जाएगा, क्योंकि यानी जैसे फिल्म में कहा गया था, अमरीश पुरी जी ने कहा था कि इनको जो है इतना जो है कमजोर कर दो कि ये अपना मुंह न खोल सकें। ये जो है 2024 के बाद ये जनता भी को कमजोर किया जा रहा है। आपको भी लगता है जनता को कमजोर किया जा देखिए, पूरे भारत लोकतंत्र अभी खतरे में है, पूरे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हम सभी लोग खतरे में हैं। तो हम इसी जो खतरे के हिसाब से हम उभरना चाहते हैं, आज उसी प्रकार उसी के लिए बैठक थी। तो फिर अब क्या लग रहा है जब आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, तीसरी बार 400 पार का नारा, 4 जून 400 पार, मोदी सरकार? देखिए, मोदी सरकार जो अभी जो 400 पार है ना, ये जुमला है, ये पूरे जुमला, जैसे 15 लाख जुमला था, ऐसे जो 400 पार ये पूरे जुमला है। देशवासी को जुमला करने का ये काम कर रहे हैं, और ये जुमला चलने वाला नहीं इस बार नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पहला जो है देश के प्रधानमंत्री होंगे जो सीधे प्रधानमंत्री आवास से सीधे जाएंगे जेल, तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। बड़ा दावा कर रहे थे, ऐसा तो नहीं, सपने देख। नहीं, सपने नहीं, हकीकत है। इनको जनता तो झूम रही है। जनता जो है अभी कह नहीं पा रही, जो बोल रहा है उसके ईडी और जो है तमाम CBCID लगा के उससे जेल भेजा जा रहा है, तो वो अपनी आवाज को बता नहीं रहा है। लेकिन 2024 के बाद इनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से आम जनता इस समय गुस्से में और कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपने PM आवास से 24 के बाद जेल में जाएंगे। फिलहाल जनता है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी सोच सकती है। जो रियल पिक्चर है वो 2024 4 जून को आएगी। फिलहाल मुझे दीजिए, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।